नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। और परीक्षा काफ़ी निकट है। आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उसके माध्यम से फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। चलिए आज के इस प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर मिल रहा है आपको, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कठोर जल, मृदु जल, भारी जल या फिर समुद्री जल। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है मृदु जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कांच में किस यौगिक को मिश्रित करने से नीले रंग का कांच प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रोमिक ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टिपटल या फिर रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसे होता है? ऑप्शन दिया है, वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, या फिर वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया जिसे कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति एवं जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? आप बताइए। ऑप्शन दिया है, अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, या फिर आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निदानात्मक परीक्षण के निर्माण को कितने चरणों में पूरा किया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 5 या फिर 7। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो निदानात्मक परीक्षण को 3 भागों में मतलब 3 चरणों में पूरा किया जाता है। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन है, प्रयास एवं त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, अनुभव को, या फिर इन सभी को। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, करके सीखने के सिद्धांत को। विज्ञान में मितव्ययता के सिद्धांत का अर्थ है। आपके ऑप्शन है, प्रक्रिया को कम खर्चीले तरीके से बताना, एक घटना दूसरे के साथ चलती है, दोनों में कारण संबंध है, या फिर थर्ड ऑप्शन है, सीधे निरीक्षण से ही सत्य का पता लगाया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा, प्रक्रिया को कम खर्चीले तरीके से बताना मितव्ययता का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं तत्वों के निष्कर्षण साधारणतः किए जाते हैं। ऑप्शन है, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि, कार्बन अपचयन से, या एल्यूमिनोतापी विधि से, या फिर धातु विस्थापन से। तो इसका फाइनल आंसर आएगा विद्युत अपघटनी अपचयन विधि से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का सोपान नहीं है? आपके ऑप्शन है, योजना अनुसार कार्य करना, कार्य का मूल्यांकन करना, आंकड़े एकत्र करना, या फिर परिस्थिति उत्पन्न करना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंकड़े एकत्र करना। ये नहीं है इसका सोपान। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के सोपानों का सही क्रम आपको बताना है। चारों विकल्पों को आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से पढ़िए और उसके बाद आप आंसर फाइनल कीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक कंसंट्रेट की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे निरीक्षण जिन्हें प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है, तथ्य, समानीकरण, संप्रत्यय और तथ्य, या फिर संप्रत्यय। तो इसके फाइनल आंसर आने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है, निदानात्मक मूल्यांकन, परिमाणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाणात्मक मूल्यांकन नहीं है मूल्यांकन का प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य उपकरण का उदाहरण है जो सुनाई भी देता हो और दिखाई भी देता हो? तो यहाँ पर ऑप्शन है, टेलीविज़न, चलचित्र, प्रतिमान, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका फाइनल आंसर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। बताइए, दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 2, 3, 4 या फिर अनंत। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर बी आंसर है 3। ठीक है, किस परिषद द्वारा जवाहरलाल स्मृति राष्ट्रीय निधि के सहयोग से राज्य स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है?
आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, विधान परिषद द्वारा या विज्ञान परिषद द्वारा और अथवा ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी द्वारा लिखित विज्ञान मेलों का उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शन है विज्ञान प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाना, छात्रों को विज्ञान क्रियाओं में भाग लेने के लिए एक मंच देना, दूसरे छात्रों के योगदान का साक्षी बनकर देखना या छात्रों को मनोरंजन उपलब्ध कराना। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये सही बात है। ऑप्शन जो है यहाँ पर प्रश्न जो पूछा है वो नहीं पूछा है, इसीलिए मनोरंजन उपलब्ध कराना ही इसका आंसर होगा। विद्यालय पाठ्यचर्या में विज्ञान को किस कक्षा से किस कक्षा तक मूलभूत विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। आपके ऑप्शन है 1 से 10 तक, 9 से 10 तक, 9 से 12 तक या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण विधि है। आपके ऑप्शन है अभिक्रमित अधिगम, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, अनुदेशन की वैक्तिक प्रणाली या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, विचारों की अभिव्यक्ति या अंकन में सरलता का अभाव। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आने वाला है विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं पौधों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन है कार्बोनेट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन तत्व के रूप में या फिर कार्बन अणु के रूप में। तो इसका फाइनल आंसर आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी ही होगा। छात्रों को सीखने का अनुभव किस आधार पर दिया जाता है। आपके ऑप्शन है पाठ्यवस्तु के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, सहायक सामग्री के आधार पर या फिर इन सभी के आधार पर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला विधि की विशेषता है। आपके ऑप्शन है यह बालकों को वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देती है, यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यह विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। आपके ऑप्शन दिए हैं शारीरिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना या फिर समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं किस बल के कारण मथे जाने पर दूध से मक्खन निकलता है। ऑप्शन है अपकेंद्र बल, घर्षण बल, ससंजक बल या फिर रसाकर्षण बल। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल। नेक्स्ट देखते हैं जब एक ही कक्षा को 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं तो वह कहलाता है। ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, अनुदेशन या फिर पृथक शिक्षण। तो इसको कहते हैं दल शिक्षण। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट बातों की सूक्ष्म में जानकारी देना सम्मिलित है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन एवं निगमन विधि या स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए आते रहेगा पेपर के पहले दिन तक। आपकी पेपर अच्छा जाए इसी शुभकामनाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।